मधु जमीन पर गिरी हुई है, उसके हाथ कांप रहे हैं। वो धीरे से अपना फोन उठाती है और मैसेज को पढ़ती है। तूने अपना जो कंगन बेचा है उसका बिल मेरे पास है। अगर आज शाम तक हवेली वापस नहीं आई तो तेरे बाप को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। तू तो घर से निकल गई, पर तेरा बाप पुलिस के डंडे खाएगा। तेरा पति मधु फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है और सुजाता मैडम अंदर आती हैं। क्या हुआ मधु? अभी तो तुम आजादी की खुशियाँ मना रही थी, ये अचानक आंसू कैसे? मैडम, मैं बर्बाद हो गई। उस आदमी ने मेरे पापा पर चोरी का झूठा केस करने की धमकी दी है। मुझे जाना होगा, मुझे वापस उस नर्क में जाना होगा। मैं अपने पापा को जेल जाते नहीं देख सकती। सुजाता मैडम मैसेज पढ़ती हैं। फिर वो अचानक मधु के गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाती हैं। होश में आ लड़की, वो तुझे डरा रहा है और तू डर रही है। जो कंगन तूने बेचा वो स्त्रीधन था, तेरा अपना हक। कोई चोरी नहीं की है तूने। अगर आज तू डर कर वापस चली गई तो वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे। तो मैं क्या करूं मैडम? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, अब भागने का नहीं, वार करने का वक्त है। तू 7 साल से घरेलू हिंसा सह रही है। चल मेरे साथ विमेन्स सेल। अब वो तुझे नहीं, तू उन्हें लीगल नोटिस भेजेगी। मधु की आंखों में आंसुओं की जगह एक नई आग दिखाई देती है। वो अपना सिर हाँ में हिलाती है और इधर वसुंधरा देवी अपने जले हुए हाथ पर पट्टी बांधे सोफे पर बैठी हैं। मुकेश आराम से चाय पी रहा है। मान गई मैं तेरे दिमाग को मुकेश। वो 2 कौड़ी की लड़की अपने बाप के जेल जाने के डर से अभी भागी भागी आएगी। मैंने कहा था ना माँ, वो अनपढ़ है, कानून वानून कुछ नहीं जानती। शाम तक यहीं हमारे पैरों में पड़ी होगी। तभी हवेली के बाहर पुलिस जीप के सायरन की तेज आवाज आती है। मुकेश और वसुंधरा देवी हड़बड़ा कर उठ खड़े होते हैं। पुलिस हमारे घर क्यों आई है? हवेली का दरवाजा खुलता है। एक इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और उनके पीछे पीछे मधु अंदर आती है। मधु के चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं, बल्कि एक शेरनी जैसी धाक है। तू और ये पुलिस? तुम दोनों में से मुकेश कौन है? तुम्हारे खिलाफ अपनी पत्नी को 7 साल तक बंधुआ मजदूर बनाकर रखने, मानसिक प्रताड़ना देने और ब्लैकमेल करने की एफआईआर दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रही है। ये खुद मेरे घर से गहने चुराकर भागी है। गहने नहीं मुकेश, अपना हक लेकर गई थी। स्त्रीधन पर सिर्फ पत्नी का हक होता है। ये बात मुझे आज पता चल गई है। तुम मेरे पापा को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे ना? अब ये इंस्पेक्टर तुम्हें बताएगी कि जेल की हवा कैसी होती है। बहू, तू ये क्या कर रही है? घर की इज्जत नीलाम कर रही है। हमें माफ कर दे, हम तुझे वापस अपनी बहुरानी बनाकर रखेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है माँ जी। 7 साल मैंने इस घर के बर्तन घिसे और आपने मुझे सिर्फ एक नौकरानी समझा। अब मुझे आपकी बहुरानी नहीं बनना। मैं यहाँ वापस लौटने नहीं आई हूँ। मधु अपने बैग से कुछ कागज निकालती है और मुकेश के सीने पर मारती है। लो मुकेश, ये तलाक के कागजात हैं। और हाँ, मेरे वकील ने 7 साल तक तुम्हारे घर में बिना पगार के किए गए काम का हर्जाना भी मांगा है। तुम्हें जो 10 लाख का दहेज मिला था वो भी तुम्हें सूद समेत वापस करना होगा। मधु प्लीज ऐसा मत करो। इंस्पेक्टर जी, आप अपना काम कीजिए। पुलिस मुकेश को हथकड़ी पहनाती है। वसुंधरा देवी जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगती हैं। मधु बिना पीछे देखे हवेली के बाहर निकल जाती है और इसी के साथ मधु ने उस हवेली की दहलीज हमेशा के लिए पार कर ली। लेकिन इस बार वो डरी हुई नहीं थी। मुकेश और वसुंधरा को उनके घमंड की सजा मिल चुकी है। आज मैंने साबित कर दिया कि औरत कोई बिना पगार की नौकरानी नहीं होती। अगर वो घर बना सकती है तो अपने आत्मसम्मान के लिए उस घर को छोड़ भी सकती है। ये कहानी सिर्फ मधु की नहीं है, ये उन हर लड़कियों की कहानी है जो कहीं ना कहीं एक सोने के पिंजरे में कैद हैं। याद रखिए, आपके पंख किसी और के नहीं, खुद आपके हाथों में हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।